और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से जुड़ी हुई है, जहां पर राजनीति को देखते हुए आज बीजेपी के साकेत मिश्रा ने नामांकन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का मौर्या का उड़न खटोला बलरामपुर में उतरा, जहां पर उन्होंने नामांकन सभा को संबोधित किया। श्रावस्ती बलरामपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर लोकसभा श्रावस्ती 58 सीट के उम्मीदवार साकेत मिश्रा के समर्थन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या पहुंचे और उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। इसी बार से बढ़ाएं और विपक्षी प्रत्याशी चाहे सपा वाला हो चाहे बसपा वाला हो उसकी जमानत जब्त कराएं और हमारे साकेत जी को भारी अंतर से विजयी बना करके भेजें। विपक्षी प्रत्याशी चाहे सपा वाला हो चाहे बसपा वाला हो उसकी जमानत जब्त कराएं और हमारे साकेत जी को भारी अंतर से विजयी बना करके भेजें। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से लोग सांसद बना के भेजेंगे, वहाँ दिल्ली कुछ और बना के भेजेगा, ऐसा मुझे बता। दोनों हाथ उठा बताओ, हट्टी क्या? मोदी जी ने 370 हटाया है। मुझे कहा है अभी आएंगे आगे चुनाव में, लेकिन मुझे कहा है कि जाकर के श्रावस्ती लोकसभा वालों को मेरा प्रणाम कह देना। मैं उनका प्रणाम आप सबको भेज रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा है, मैंने वादा किया था आप सबके आशीर्वाद से अगर बहुमत मिलेगा तो हमारे 3 वैचारिक मुद्दे हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाना और सामान्य नागरिक संहिता लाना। 2 काम पूरे हो गए, 2 काम पूरे हो गए। जम्मू कश्मीर से 370 की दीवार ढह गई। अब आपको एक काम करना, बता दूं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मोदी जी ने जो कहा है, बता दूं, दोनों हाथ उठा बताइए मोदी जी ने जो कहा वो किया कि नहीं किया? अब मोदी जी ने जो आपसे कहा आप वो करोगे कि नहीं करोगे? दोनों हाथ, कुछ लोग उठा रहे हो कुछ लोग नहीं उठा रहे, सब लोग हाथ उठा बताओ। मोदी जी ने कहा है कि मेरे सभी, हेलो, कोई बात नहीं, आप लोग नारा लगाओ, अभी आ गया, कोई बात नहीं। मोदी जी ने कहा है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा जो मोदी जी ने कहा मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा है, शांत रहो, उन्होंने कहा है कि 370 मैंने हटा दिया, हर बूथ पर 370 वोट, जितना पिछली बार मिला था उससे 370 वोट आप बढ़ा दीजिए। बढ़ाओगे? बढ़ा पाओगे? दोनों हाथ उठा के बताओ ना कि बढ़ा पाओगे। अगर आपने 370 हर बूथ पर वोट बढ़ा दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष का जो भी प्रत्याशी होगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। और मोदी जी ने जो कहा वो पूरा कर दिया और आप जो कह रहे हैं वो पूरा करने के लिए आज से लेकर के 20 को मतदान है ना, यहाँ पे 25 को, 25 तारीख को मतदान है और आज तारीख कौन सी हो गई? 6। बचा कितना दिन? 20 दिन बचा है। अभी 20 दिन के लिए आप ही अपने बूथ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, आप ही अपने बूथ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, आप ही अपने बूथ के केशव प्रसाद मौर्य हो, आप ही अपने बूथ के लोकसभा प्रत्याशी साकेत मिश्रा जी हो, आप ही जैसे विधानसभा के प्रत्याशी हमारे शैलेश सिंह सैलिंग जी हो, आप ही है जो मंच पर बैठे हुए तमाम सब वरिष्ठ नेता पदाधिकारी वह आप ही हो। बूथ जीता तो चुनाव जीता, बूथ पर कमल खिला तो लोकसभा में कमल खिला, और लोकसभा में कमल खिला तभी तो 400 पार होंगे। तभी तो मेरे मोदी जी जो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में लगा दूंगा। बताइए उसके लिए मोदी जी को 400 पार चाहिए कि नहीं चाहिए? सामान्य नागरिक संहिता लाने के लिए 400 पार चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तो तिरंगा फहराना है, उसके लिए भी तो 400 पार चाहिए। आप सबकी ताकत के बल पर इस देश के आतंकवादी हमलों का इतना करारा जवाब देश के हमारे वीर बांकुरे सेना के जाबाजों ने दिया है कि अब कोई आतंकवादी हमला करने से पहले 1000 बार सोचता है।
ये सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है, एयर स्ट्राइक भी कर सकता है और हमारा पाकिस्तान में घुस करके भी मार सकता है। चीन के अंदर भी गालवान घाटी पर विवाद हुआ, आपने वीडियो देखे होंगे। हमारे भारत के वीर जाबाजों ने चीन के सैनिकों को भी गालवान घाटी पर पटक पटक के मारा था। याद है कि नहीं याद है आपको? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर हमारे देश को किसी ने छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं। ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत भारत के लिए मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए? मोदी जी के टक्कर का कोई नेता देश में है क्या? दुनिया में नहीं है। देश में तो छोड़ दीजिए, न नेता है विपक्षियों के पास, न नीति है उनके पास, न मेरे मोदी जी के खिलाफ कोई मुद्दा है। दिन भर अनर्गल प्रलाप करते हैं कि एक ओबीसी वर्ग से आने वाले, पिछड़ी जाति से आने वाले एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो अब उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए कोई कमी छोड़ रहे हैं क्या विरोधी? आप सबको मैं निवेदन करके जा रहा हूं, मेरे मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते। आप बताइए, जितनी योजनाएं आई मैं उसको गिनाना नहीं चाहता, आप सब जानते हो। चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन हो, बताइए बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोनों हाथ उठा तो बताओ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बताइए सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार देश में बनी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व जब से सरकार अपने प्रदेश में बनाई, आप याद करो 2017 से पहले जब सपा की सरकार थी, कई घंटे बिजली आती थी, याद नहीं? भूल गए आप लोग? सपा की सरकार के समय बिजली आती नहीं थी, भाजपा के सरकार के समय बिजली जाती नहीं है। ये जमीन आसमान का अंतर आप सबके कमर का बटन दबाने के कारण संभव हुआ है। सपा की सरकार थी तो उस समय का नारा क्या था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताइए सही है कि गलत है? सपा की सरकार के समय का नारा था, सपाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा। ये सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, सपा और कांग्रेस की सदस्यता लेने वाला भ्रष्टाचार। लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय साकेत मिश्रा जी का बहुत विशाल जनसभा नामांकन रैली के अभी छोटे परेड ग्राउंड में संपन्न हुआ है, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी थे। भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, हमारे सभी पदाधिकारीगण और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने आज इस प्रचंड गर्मी में उपस्थित होकर के यह दर्ज करा दिया है कि समाजवादी पार्टी का साइकिल पंचर होकर के पुनः अखिलेश यादव के इटावा और सैफी में जा चुका है। अब वो दोबारा वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, आज उसी संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी जी का समर्थन देश के हर गरीब, हर जात, हर धर्म, हर मजहब के लोग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। विधायक जी, अभी यहाँ पर जो है समाजवादी वो व्यक्तित्व हैं जिनके पिता नृपेंद्र मिश्रा जी ने उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक के विभिन्न सरकारी सेवाओं में देश और प्रदेश की सेवा करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सलाहकार के रूप में उन्होंने काम किया है और उसके बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई थी। हम तो ये कह सकते हैं कि भगवान राम स्वयं साकेत जी के लिए आज खड़े हुए हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि किसको हम प्रत्याशी बनाएं। आप किसको चुनौती मानते हैं दोनों में से? हम किसी को चुनौती नहीं मानते। चुनौती तो उसी समय खत्म हो गई थी जब ये पता चला कि फला आ रहे हैं और फला जा रहे हैं। हमारी चुनौती सिर्फ है बलरामपुर और श्रावस्ती को विकसित बलरामपुर और श्रावस्ती बनाना। पार्टी के लोगों को उनसे अपील करते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध की धरती है, जिन्होंने शांति का संदेश दिया। वो पद के लिए लड़े ना, जनता की सेवा के लिए कोई संकल्प लें और जनता की सेवा के लिए समाजवादी पार्टी अब निरुत्तर है श्रावस्ती जनता के लिए। और साकेत मिश्रा बहुत बहुमत से जीत करके दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं।
दिया। अगर कोई अपना गाना कोई वीडियो कॉल उसको नहीं। आदरणीय श्री साकेत मिश्रा जी 58 लोकसभा श्रावस्ती के प्रत्याशी और विधानसभा गैसड़ी के उपचुनाव के प्रत्याशी आदरणीय श्री शैली जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केशव मौर्य अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केशव मौर्य अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी के हम सभी के परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का इस नामांकन सभा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य अतिथिजन कृपया एक बड़ी की माला द्वारा आदरणीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।